खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, वरना झुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपना रास्ता, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं, क्योंकि रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाले घंटी के दी इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। और आज है 30 मार्च 2024 और 30 मार्च 2024 के हम प्रमुख करंट अफेयर की घटना देखने वाले हैं। क्या क्या है प्रमुख इत्यादि पर हम जानकारी आपको देने वाला हूँ। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमारे अभी तक शॉर्ट वीडियो नहीं देख रहे तो शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि प्रमुख लोक नृत्य है। प्रत्येक राज्य का लोक नृत्य मैं कराने वाला हूं, तो आपको वो भी जरूर देखनी है। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि हमारे जो कम्युनिटी टैब पर पोस्ट अपलोड होती है उसको भी जरूर देखा करें, वहां पर भी मैं क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूँ। तो इस टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 244वां। अगर आपने पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। और उसमें मई से जो हमारा फर्स्ट वीडियो था वो था 31 मई को, पर जून से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वो सारी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको उससे अनुसार आपका जो भी जितना तब से लेकर अब तक का करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा और उसके नोट्स भी बना लेना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का तो बताने वाला हूँ करंट अफेयर, प्लस मैं इसमें आपको स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना होगी वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो क्या करना है, वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना। तो इस शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में AFSA अपस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है। मतलब ये क्या है कि एक इससे स्पेशल जो प्रोटेक्शन फोर्स है, ये प्रमुख है, आप सभी को पता होगा। और ये जो किस राज्य में ये अब इसकी अवधि और 6 माह के लिए बढ़ाई गई है। ऑप्शन ए है वो है नागालैंड, ऑप्शन बी है वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है वो है मणिपुर। तो किस राज्य में ये बढ़ाई गई और सीमा, तो ये बढ़ाई गई अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अरुणाचल प्रदेश आया है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो है ईटानगर। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कौन है वर्तमान में सीएम, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या पेमा खांडू सीएम है या कोई अन्य है, तो या ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी मैंने बता दी। अब थोड़ा सा नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड आप सभी को पता होगा, राजधानी है वो है कोहिमा और नेफ्यू रियो है नागालैंड के सीएम। और इसके अलावा नागालैंड में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल पक्षी जो उत्सव है ये मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है 1 दिसंबर को, क्योंकि नागालैंड की स्थापना दिवस है इस कारण। असम आया, असम की राजधानी है वो है दिसपुर। और इसके अलावा असम के कौन है वर्तमान में जो वहाँ के सीएम, तो सर्बानंद सोनोवाल के सीएम है या कोई अन्य है, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और जल्दी आपको एक सीएम वर्तमान में कौन है राज्यपाल और कौन है सीएम इसकी वीडियो मिलने वाली। और इसके अलावा असम में कामाख्या माता का मंदिर है जो कि काफी प्रसिद्ध है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मणिपुर राजधानी है वो है आपको, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो आपको उस टीम का नाम बताना जिसने हाल ही में जो मैच चल रहे हैं आप सभी को पता होगा आईपीएल, उसमें सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो ऑप्शन ए वो सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन बी है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन सी है राजस्थान रॉयल्स और ऑप्शन डी है वो है चेन्नई सुपर किंग। तो किस टीम ने ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर्स हैदराबाद ने ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो कितना है, तो ये रिकॉर्ड है वो है 277। तो इतना इन्होंने ये रन बनाया है, एक टीम द्वारा बनाया गया सर्वाधिक रन है। और ये आईपीएल के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा स्कोर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाकी तो ये आईपीएल जब खत्म होगा तब मैं बताने वाला हूँ। प्रथम संस्करण है वो राजस्थान रॉयल ने जीता था। और प्रथम संस्करण कब हुआ था, तो 2008 के अंदर प्रथम संस्करण हुआ था जिसने राजस्थान रॉयल्स द्वारा जीता गया था। और इसके अलावा अब कौन सा चल रहा है, तो 17वां जो ये सेशन चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो किसे क्या कौन सा अवार्ड मिलेगा,
या कौन से पर्पल कैप किसे मिलेगी और ऑरेंज कैप पे किसे मिलेगी, कौन जीतेगा फाइनल, कौन रहेगा सेमीफाइनल में, ये इत्यादि पर हम बात करने वाले हैं जब ये फाइनल मैच होगा तब। और इसके अलावा 4 बार मुंबई इंडियंस जीती हुई है और 4 बार जीती हुई है चेन्नई सुपर किंग, तो ये दोनों जीती 4 बार। और इसके अलावा वो कौन सी टीमें हैं जो एक बार भी मतलब ये आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है, तो वो हैं, एक तो है रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु और एक है किंग 11 पंजाब। तो ये 2 टीमें हैं जो एक बार भी अपना खिताब नहीं जीत गए। कोई और है तो वो केकेआर हो सकती है, कलकत्ता, वो भी मुझे इतना कंफर्म नहीं है, पर 2 ये पता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस स्थान पर 14 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए? तो आपको वो स्थान बताना है, कौन सा वो स्थान है जहाँ पर 14 वर्ष से कम बच्चों को अब सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए वो है फ्लोरिडा, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है बीजिंग और ऑप्शन डी है वह ओटावा। तो किस स्थान पर यह प्रतिबंध लगाया गया? तो ये लगाया गया फ्लोरिडा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, फ्लोरिडा किस देश में? तो यूएसए के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये प्रतिबंध लगा दिया कि कम से कम जो 14 वर्ष से जो ऊपर है वो सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, बाकी 14 से जो जितने भी कम आयु के बच्चे हैं उनको ये सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा ऑप्शन आपको दिख रहा है बी नंबर पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस और सी नदी के किनारे। और इसके अलावा बीजिंग किसकी राजधानी है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ओटावा किसकी राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी है, वो है ओटावा। और कनाडा की राजधानी है ओटावा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थे तीसरा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व पियानो दिवस 2024 में कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है वो है 28 मार्च, ऑप्शन बी है वो है 29 मार्च, ऑप्शन सी है वो है 27 मार्च और ऑप्शन डी है वो है 25 मार्च। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए दिखाई दे रहा है। 28 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। ये इतना ही ध्यान रखना है, बाकी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और तो ये तो थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो स्पेशल क्वेश्चन होंगे ये होंगे विशेष तौर से राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने गीता धाम ट्रस्ट के साथ एमओयू किया? क्यों किया गया ये एमओयू? तो ये मुख्य रूप से जो रोगों का उपचार अब गीता के माध्यम से जो गीतो उपचार या वेदों के द्वारा उपचार किया जाएगा, इस कारण मतलब ये गीता धाम जो ट्रस्ट तिवरी है या इनके साथ एमओयू हुआ है। तो ऑप्शन ए है वो है जेएनयू, ऑप्शन बी है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऑप्शन जो डी है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, उसके द्वारा, या ऑप्शन डी है वो एम्स के द्वारा। तो किसके द्वारा ये गीता धाम ट्रस्ट के साथ एमओयू किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, इनके द्वारा ये एमओयू किया गया। क्यों किया गया? कि अब रोग का उपचार है वो किसके माध्यम से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जो गीता के श्लोकों के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जेएनयू आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। और इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी है, पहले इसका नाम राजस्थान यूनिवर्सिटी और अब वर्तमान में, पहले इसका नाम था वो था राजपुताना यूनिवर्सिटी, राजपुताना विश्वविद्यालय। ये भी आपको ध्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और पहली महिला स्थायी अध्यक्ष कौन है कुलपति यहाँ पर? तो वो है अल्पना कटेजा, ये भी इतना ध्यान रखना। और केएल श्रीवास्तव है जेएनयू के अध्यक्ष। और इसके अलावा इनके निर्देश प्रबंधन कौन है वो आपको बताना है। और इसके अलावा आज का जो छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा आप सभी को पता होगा, ये मैं ऐसे बता देता हूँ। लोकसभा जो चुनाव होंगे अब, तो एक प्रत्याशी कितने रुपए तक खर्च कर सकते हैं? एक मतलब किसके द्वारा ये कहा गया है चुनाव आयोग के द्वारा, तो कितना खर्च कर सकता है? तो 95 लाख तक एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है अपने चुनावों में, प्रचार में, जो भी कुछ हो उसमें, प्रचार के लिए या अन्य कुछ गतिविधियों में। तो ये इतना खर्च कर सकते हो, इससे अधिक आप नहीं कर सकते हो। ये इतनी इजाजत किसके द्वारा दे रखी है? तो ये दे रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1949 में स्थापना हुई थी किसकी? निर्वाचन आयोग की। और 25 जनवरी को विश्व मतदाता भारत जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा वर्तमान में कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो वो है राजीव कुमार। तो और इसके अलावा 2 अन्य जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की गई थी
या मुख्य चुना या आयुक्त की नियुक्ति की गई थी वो कौन है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी देख सके, और ये वीडियो इतना सही होना चाहिए कि रॉकेट की तरह जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, मतलब आपको वीडियो अपलोड 7 बजे मिल जाएगा। तो प्रॉपर आप 7 बजे जाकर या 7:05 तक आपको हमारे चैनल पर सुबह एक बार चेक कर लेना है कि वीडियो अपलोड हुआ या नहीं हुआ। तो होते ही आप जरूर देखा करें और उसे लाइक और वीडियो के नीचे एक कमेंट में अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।